Hello बच्चों, let's read this question. The question says, a biochemist measures the amount of DNA in a cell growing in a laboratory and found that the quantity of the DNA in a cell is doubled. Here it is saying that एक टाइम था जहाँ पे DNA की क्वांटिटी सेल में डबल हो जाती है. तो कौन से ऑप्शंस इसके रिगार्डिंग सही है कि कब DNA की क्वांटिटी डबल हो जाती है. ठीक है. For solving this question, we have to cover up the topic is as key concept is cell cycle, जो कि फर्दर कैटेगराइज होता है दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं. तो वो दो कैटेगरीज को देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं. एक होता है हमारा इंटरफेज, दूसरा हमारा एम और माइटोटिक फेज. ठीक है. इंटरफेज को फर्दर तीन सब कैटेगरीज में बांटे जाते हैं. वो तीन सब कैटेगरीज हैं हमारे. फर्स्ट इज G1 फेज. G1 फेज में क्या होता है? सेल ग्रो इन साइज but do not replicate its DNA. सेल बड़ा होता है साइज में, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, बट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नहीं होती है जीवन फेज. इसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है हमारा एस फेज, जो सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं. यहाँ क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है. इस फेज के बाद इस फेज में क्या होता है? डीएनए की क्वांटिटी डबल हो जाती है बट प्लॉइडी सेम होती है. जैसे कि सपोज करो अगर 2n प्लॉइडी के डीएनए एक सेल में आपके पास है तो वो 2n ही रहेगा प्लॉइडी के बेसिस पे, बट इसका अमाउंट जो है ना डबल हो जाएगा. दिस इज द अमाउंट. लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम अनदर एग्जांपल इज अगर सेल की क्वांटिटी डीएनए की क्वांटिटी अगर 2c है तो वो आपका 4c हो जाएगा आफ्टर दिस फेज, आफ्टर एस फेज. ठीक है बच्चों. और लास्ट वन है हमारा इज G2 फेज. यहां क्या होता है हमारा? प्रोटीन सिंथेसिस. तो एस फेज किस लिए जाना आता है? क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है. और इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है एम फेज और माइटोटिक फेज. ठीक है. अब उसके बारे में थोड़ा जानते हैं. उसमें 4 सब फेजेस पाए जाते हैं. फर्स्ट है आपका इसमें प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा एनाफेज एंड द लास्ट वन इज टीलोफेज. थोड़ा डिटेल से जानते हैं इसके बारे में. प्रोफेज में क्या होता है? गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर. इसमें क्या होता है? गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस गायब हो जाते हैं. यानी कि प्रोफेज के खत्म होने के बाद ये सभी चीजें आपको सेल में नहीं दिखेंगी. नेक्स्ट है मेटाफेज. इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम ना अलाइंड होता है इक्वेटर पे. तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटर. क्रोमोसोम कहाँ अलाइन होते हैं? इक्वेटर पे. वहीं पे एनाफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम मूव
टुवर्ड्स अपोजिट पोल। इसको समझते हैं क्या होता है। आप यहाँ पे डायग्राम से देखते हैं, मेटाफेज को देखते हैं पहले। तो मेटाफेज में क्या होता है, ये सपोज करो एक सेल है आपका और यहाँ पे सारे क्रोमोसोम्स बीच में अलाइन हो चुके हैं, ठीक है। ये सारे क्रोमोसोम्स अलाइंड हैं। वही जब हम एनाफेज में मूव करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, सपोज करो ये एक सेल है, ठीक है। ये जो क्रोमोसोम्स हैं जो सेंटर में थे पहले, वो मूव करने लगते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ये स्पिंडल फाइबर से जुड़े होते हैं। ये अपने अपने पोल्स की तरफ अपोजिटली मूव करने लगते हैं, ठीक है। तो इससे आपको क्लियर होता है कि मेटाफेज और एनाफेज में क्या होती है। और लास्ट जो हमारा टीलोफेज, वो जस्ट प्रोफेज का अपोजिट होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गोल्जी बॉडी ER या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉमा न्यूक्लियोलस रीअपियर्स, ठीक। तो इस स्टेटमेंट से हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, पहले क्वेश्चन को जानते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए की अमाउंट कब डबल होती है। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि डीएनए का अमाउंट आपका एस फेज में हो जाता है डबल, जबकि पोलॉरिटी सेम रहती है। अगर अमाउंट 2C है पहले, तो बाद में वो 4C हो जाता है, ठीक है। देखो आप अमाउंट कैसे डबल हो रही है। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आता है G1 एंड G2 फेज ऑफ द सेल साइकिल विच इज B। और आप ऑप्शंस थोड़ा एनालाइज करते हैं, प्रोफेज एंड एनाफेज ऑफ माइटोसिस। तो प्रोफेज और एनाफेज के बीच में ऐसा कुछ नहीं होता जिसमें अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होती है, बिकॉज यहाँ पे आपने देखा है यहाँ पे मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन होता है। दिस इज नोन एज मेटाफेज प्लेट। नेक्स्ट है आपका, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। ड्यूरिंग द एम फेज ऑफ द सेल साइकिल, तो एम फेज के दौरान तो होता है, बट इसमें बहुत सारे फेजेस होते हैं G1, S एंड G2। तो ये भी ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं है, तो ये गलत हो जाता है। एंड तीसरा कह रहा है बिटवीन प्रोफेज एंड प्रोफेज 2 ऑफ मियोसिस। तो प्रोफेज में आपने देखा प्रोफेज 1 हो या 2, उसमें मेन फंक्शन क्या होता है, डिसअपेयरिंग और कंडेंसेशन का काम होता है वहां पे। तो वो ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। तो हमारा फाइनल आंसर निकल के आता है यहाँ से ऑप्शन बी। तो B is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.